पहले ज्योमेट्री पढ़ते हैं और 6 में है और हम इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। पहले दिया है रेखा, यदि एक कोई रेखा है तो ए और बी इस पर कोई दो बिंदु है, दो बिंदु का रहे, ये ध्यान रखिएगा, ए और बी। मानिए ये रेखा है तो इसको एल बोलते हैं और फिर बोल रहे हैं बढ़ाई जा सकती है, यानी इधर भी अनंत दूरी तक और इधर भी अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। करते हैं ऐसे ए बी रेखा ऐसे लिखते हैं या फिर या हिंदी में लिखते हैं रेखा ए बी। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो ए और बी, उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग ऐसे ए बी रेखाखंड या लिखते हैं इसको हिंदी में रेखाखंड ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। जल्दी बनाने के लिए ऐसे किया जाता है। देखिए बोल रहा है एक रेखा का वह भाग, ये रेखा हो गया पूरा, और इस रेखा का ये भाग जिसका दो अंत बिंदु हो उसको रेखाखंड कहते हैं। समझ गए हैं? आगे हम लोग जानेंगे किरण। ये रेखा का भाग हो गया रेखाखंड और इसके दो अंत बिंदु है, यानी ये दोनों तरफ। मान लीजिए एक अंत बिंदु हो, मान लीजिए एक बिंदु है, एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाता है। ये किरण कहला सकता है। इसके एक अंत बिंदु और एक तरफ अनंत तक इसको बढ़ाई जा सकती है। इसका अंत बिंदु ए था, यहाँ पे अंत बिंदु ए मान लेते हैं इसको। किरण का अंत बिंदु बी को, इस बिंदु बी को मिला लेता है। यहाँ पे बोल रहा है बिंदु बी को मिला ले तो इसको ए बी किरण, या फिर इसको लिख या ए बी किरण। डिनोट करने का सबका अलग अलग है, ये आपको मालूम होना चाहिए मेथड। जैसे मान लेते हैं एक रेखा है ऐसे और इस रेखा पर तीन बिंदु है ए बी, मान लीजिए ये है सी। तो एक रेखा पर जब तीन बिंदु स्थित हो तो उसे हम लोग उन बिंदुओं को हम लोग संरेख। तीन बिंदु किसी रेखा पर नहीं होते, किसी रेखा पर सिर्फ दो बिंदु रहती है और यहाँ पे तीन जो बिंदु है ये दो किरण को जोड़ रहा है, क्योंकि किसी रेखा पर दो ही बिंदु होती है, एक तीन बिंदु नहीं रहती हैं। पहले शुरुआत में बता चुके हैं, दो ही बिंदु रहती है रेखा पे, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे तीन है तो हम लोग जानते हैं कि जब जिसका एक अंत बिंदु हो और अनंत तक जाए उसको किरण कहते हैं। यहाँ पर एक अंत बिंदु हो गया और ये अनंत तक जा रहा है तो एक किरण हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक अंत बिंदु हो गया और ये अनंत तक जा रहा है तो एक किरण होगा, और दो किरण मिलकर एक कोण बनाती है। सब आगे फिर एक अंत बिंदु और दो किरण हो, जैसे मान लेते हैं हम लोग ए बी सी, से एक कोण हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। ये बिंदु जहाँ से किरण शुरू हो रही है इस बिंदु को हम लोग शीर्ष कहते हैं। ये दोनों में शामिल है ना, इसको कॉमन माने होता है ओवेनिस्ट, यानी जो दोनों में शामिल होती है बिंदु, उस बिंदु को हम लोग शीर्ष कहते हैं। यानी जो किरण कोण को बनाती है, इस किरण को कोण की भुजाएं कहते हैं। कोण की भुजा कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले लें एक कॉपी का पन्ना, एक किताब का पन्ना और ये किताब का पन्ना एक दूसरे को ढक ले रहे हैं पूर्ण, तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्वांगसम। पूरा ढक लिया है ना, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा है, आप लोग देख सकते हैं पूरा ढक चुका है। इसी को सर्वांगसम करते हैं, यानी एक को दूसरे पर रखा जाए तो पूरा पूर्ण ढक ले। फिर एक कोण है, ये मान लीजिए ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का कोण है। फिर मान लीजिए ये भी 60 डिग्री का है, ठीक। और ये है आपका बी, ये है सी, ये है ए, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ठीक। इसको शीर्ष बोलेंगे, इसको कोण की भुजा ऊपर बताया जा चुका है। और ये दोनों एक ही माप की है कि नहीं, और जब एक ही माप की रहेगी तभी ना एक दूसरे को ढक पाएगी। जैसे पेपर भी एक ही माप का है, एक ही क्षेत्रफल का, तभी ना ढक पा रहा है। वही बात यहाँ पर भी है कि जब एक ही माप की है तो सर्वांगसम कोण की माप बराबर होती है, यानी माप बराबर तभी होती है जब सर्वांगसम होता है दो कोण, ठीक है। इसका विलोम हम बोल रहे हैं, लेकिन सर्वांगसम है का मतलब एक दूसरे को ढक रहा है, और एक दूसरे को ढक कोण भी कहते हैं। इसको हम लोग एक समान कोण भी कहते हैं, पोस्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे समान कोण। समान कोण माने कि बराबर कोण, सर्वांगसम माने तो एक जैसन हो गया,
समान कोण मतलब बराबर, एक जैसा दिखे वाला, ठीक है। इसको समान कोण, आगे अब जानेंगे कोणों के प्रकार।